अब खबर शाजापुर के शुजालपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला सहकारी सोसाइटी ग्राम कोटडी और ग्राम नादनी के शाखा प्रबंधक पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि काला पीपल के नादनी गांव में साल 2018 की बीमा क्लेम राशि में 19 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, हमारा यहाँ सोसाइटी में बहुत घपला हुआ है। जो कर्मचारी है, कर्मचारी उनके खाते में 10-10, 12-12 लाख रुपए, जो बैंक में कर्मचारी है उनके नाम से 10-10, 12-12 लाख रुपया आया है। और जो भी मर गए, 10-10 साल से मर गए, उनका खाता चल रहा है बैंक में और उनके पैसे निकाल ये नंबर में निकाल रही है। दूसरी बात कि हमारा गाँव में 1600 हेक्टेयर जमीन है, 1600 हेक्टेयर जमीन है और इनने लिख रहा है कि 2100 हेक्टेयर 2100 हेक्टेयर जमीन को मुआवजा आया है, वो किसानों को नहीं दिया है। वो हमें मालूम नहीं 500 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा कहाँ गया है, ये हमें कोई जानकारी नहीं। हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसकी पूर्ण जांच हो। मेरा कोई भी अकाउंट जिला सहकारी में नहीं है और न ही मेरे नाम से कोई जमीन है। जब भी मेरा बीमा 2,45,000 आया है सर, ये धोखाधड़ी ये पता नहीं लग कब से कर रहे सर। किसानों को अभी पता चल रहा है कि ये मतलब किसानों से कितना अत्याचार कर रहे हैं सर। इसमें हमने आवाज उठाई तो ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं सर। किनके द्वारा देगी? ये सर प्रबंधक और ये हरिभाई मेवाड़ा, इनके थ्रू सर पूरा जो शाखा में 4-5 लोग काम कर रहे हैं सर, उनकी अकाउंट की निष्पक्ष जांच की जाए सर। उनके खातों में 15-15 लाख रुपए आए हैं सर और लाखों को 2 करोड़ 2.5 करोड़ का समथिंग इसमें घोटाला है सर। मुझे लगता है कि इन जांच अधिकारियों को अभी कलेक्टर ने बनाया है, अपराधियों को आज ही मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूँ, ओडीएल को उसके प्रभाव में जांच कमेटी दूसरी बनाई है और उसी के लिए जिले भर की जितनी सोसाइटी में ऐसे प्रकरण आते हैं सबकी जांच करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओम मेवाड़ा। ओम, किसानों के लिए सरकार कई हितैषी योजनाएं चला रही हैं। बाढ़ से, आपदा से तमाम उनको परेशानियां हो रही हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान सरकार की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और सरकार भी पूरे दावे पर खरे उतरने की कोशिश में लगी हुई है। फंड रिलीज किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, पूरी राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक घोटाला निकल करके आता है जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे? जी विकास, बताना चाहूंगा कि मामला काफी गरमाया हुआ है। आम जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में सरकार कह रही जय जवान जय किसान, किसानों के साथ खड़ी हुई, दूसरी तरफ किसानों को ही गला घोटने का काम अधिकारी कर रहे हैं। जो बीमा से राशि किसानों को मिलती है उसी राशि का गमन करोड़ों में किया जाता है। जो आज तक कागजों पर जिंदा चल रहे हैं, जिनके नाम से बीमे की राशि करोड़ों रुपए आ रही है और प्रबंधकों के नाम से राशि वितरण की जा रही है। कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आया है खुलकर। किसान काफी परेशान है। कलेक्टर प्रशासन तक आवेदन और ज्ञापन सौंपते रहे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बात की जवाबदारी नहीं ले रहा है। ओम, आपने कहा कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके पहले आवेदन दिया गया, तो क्या कुछ लगता है क्यों मॉनिटरिंग में कमी आई? प्रशासकीय व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए कलेक्टर मुखिया होता है चलेगा। अगर उनके मामला संज्ञान में था तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों ऐसी नौबत आई कि किसानों को मंत्री से मिलना पड़ा सीधे? जी विकास, बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल का मामला है तो कहीं ना कहीं जवाबदार अधिकारी भी इस लंबे बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब किसान धरना आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद अधिकारी वहां से एक टीम गठित करता है, टीम वहां पे जांच दल बनाया जाता है। जांच करने के नाम पर खाली फॉर्मेलिटी निभा आ जाती है। कहीं ना कहीं लिपापोती के नाम पर किसानों के साथ घोटाला किया गया। उस की जवाबदारी ना तो प्रशासन ले रहा है ना कोई अधिकारी ले रहा है। आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि सुबह से राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के यहाँ घेराव किया गया। किसानों ने, मंत्री ने तत्काल ताबड़तोड़ में आदेश दिए हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक जांच दल की टीम गठित की जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए। ओम, शाखा प्रबंधक से बात करने की कोशिश नहीं की गई इस मामले में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये पैसा किसानों का है, उनकी राहत का है, उनके लिए ये सरकार ने दिया है, तो फिर ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? उनसे कोई जवाब मांगने की कोशिश की गई? ओम जी किसानों की और संवाददाताओं की भी बात प्रबंधक से की गई, लेकिन प्रबंधक का कहना है कि ऐसा कोई आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, कोई प्रमाणित आरोप नहीं है। जबकि किसानों का आरोप नहीं, प्रमाणित आरोप लगा के दिया है। उन्होंने विद कागजातों के
सरकारी सोसाइटी के पूरे कागज और किसानों ने अपनी जमीन के खाते की डायरी और जो बीमा राशि कटी हुई थी उसका प्रतिवेदन बना के कलेक्टर को स्वयं सक्षम दिया हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई जांच नहीं हो रही है। इसमें पूरी तरह लीपालोती पड़ी हुई अधिकारियों की तरफ से। जब सबूत सामने हैं और उनकी राशि का गबन एक तरह से कर लिया गया है, 19 करोड़ रुपए तकरीबन का ये घोटाला बताया जा रहा है, जैसी जानकारी आपने हमें दी है, उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान न लेना कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से भी क्या किसानों ने बात करने की कोशिश की थी इसके पहले? ओम जी बताना चाहूंगा विकास की जनप्रतिनिधियों से, काफी जनप्रतिनिधियों से मिले किसान। कभी कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि से मिलते हैं तो कभी बीजेपी के जनप्रतिनिधि से मिलते हैं। आश्वासन के नाम पर किसानों को कभी कहीं शाजापुर तो कहीं उनकी सोसाइटियों के प्रबंधक से मुलाकात करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसान आखिर जाता है तो कहाँ जाता है, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, कारण उसका कोई नहीं बता पा रहा है। जी ओम, आप इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए रखें। हम चूंकि मंत्री जी की जो प्रतिक्रिया आई है उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आप क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के होती है। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो शुजालपुर से ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं शाजापुर के, जहां एक राशि के गबन की बात कही जाती है ग्रामीणों द्वारा। मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं किसान, पूरी जानकारी देते हैं, सबूतों के साथ पहले ही दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं, कलेक्टर की टेबल तक पहुंचा दिए गए हैं। अब ऐसे में जबकि सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं और उनके मंसूबों पर ये कुछ अधिकारी और कर्मचारी पानी फेरते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जबकि शिवराज सरकार के मंत्री ने कमिटमेंट किया है कि जल्द ही कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस मामले में कार्रवाई देखने को मिलती है।